हेलो गाइस, मैं आप लोग के साथ एक ट्रिक शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि लिमिटिंग रीएजेंट वाले क्वेश्चंस बिना एक्चुअल कॉन्सेप्ट लगाए, लिमिटिंग रीएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाए हुए कैसे सॉल्व करें। अगर लिमिटिंग रीएजेंट के कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो पहले लिमिटिंग रीएजेंट फाइंड करना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं जनरली। उसमें हमको पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा एंड देन फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस है। एंड जनरली ये क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये तो छोटा है, लेकिन अगर बाई चांस कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया सो दैट विल बी अ रियली टाइम कंज्यूमिंग और गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। सो देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड POSC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जिसमें हम इक्वेशन के दोनों साइड एटम्स को कंजर्व कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए, KClO3 on heating decomposes to KCl and O2. The volume of O2 at STP liberated by 0.1 mole of KClO3 is। क्या बोल रहा है कि KClO3 डिकम्पोज हो रहा है किसमें, KCl प्लस O2 में। अगर लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से जाते तो पहले इसको बैलेंस करते, उसके बाद 1 मोल KCl कितना मोल O2 दे रहा है वो निकालते, फिर 0.1 मोल KClO3 कितना देगा वो निकालते। लेकिन एक्चुअल में उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर हम इस वाले टेक्निक से जाएं तो POC में क्या है, जस्ट हमको देखना है कि कौन सा एटम कहाँ कंजर्व हो रहा है। देखिए यहाँ KClO3 में पूरा ऑक्सीजन एटम जाके यहाँ O2 में कंजर्व हो रहा है, वैसे ही पूरा K यहाँ पे जाके कंजर्व हो रहा है। हमको क्वेश्चन में O2 का वॉल्यूम पूछा है तो हम जनरली इस पे ध्यान नहीं देंगे, इस पे देखेंगे। तो इसमें देखते हैं ये ऑक्सीजन पूरा जाके यहाँ कंजर्व हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए POC लगाते हैं। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है, KClO3 में। और KClO3 के कितने मोल्स हैं, 0.1 इज इक्वल टू। अब इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमको इसका कुछ नहीं पूछा है, हमको O2 का वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो O2 के यहाँ कितने एटम है, वैसे ही देखिए सेम चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखा था कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। अब यहाँ पे पूरे जाके ये ऑक्सीजन यहाँ पे कंजर्व हो गया है। कितने, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है ऑक्सीजन का। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये लीटर में होना चाहिए, ठीक है। बस हमारा काम ख़त्म, हमको यही चाहिए। यहाँ से V यहाँ से चाहिए, इसको इधर ले आओ, 3 × 0.1 × 22.4 upon 2. When you will solve this, then you will get 3.36 लीटर। देखा, ईजिली विदाउट लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगाए, बिना इक्वेशन को बैलेंस किए हुए हमने आंसर निकाल लिया। डोंट नो अबाउट बोर्ड्स, बट हाँ कंपटीशन में जहाँ पे उनको प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ ऐसी जगह पे दिस इज़ रियली हेल्पफुल। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा क्वेश्चन दिखाया। नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है और जस्ट एक लाइन में हम लिखेंगे और हमारा तुरंत, देखिए यहाँ पे तो वॉल्यूम निकाला, हो सकता है किसी क्वेश्चन में गैस नहीं कुछ और प्रोड्यूस हो रहा है, उसका वेट पूछा होता, वो भी हम लगा देते हैं। एक बार और समझते हैं करना क्या है। ये देखना है कि कोई सा भी एटम, हमारे काम का क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन काम का था क्योंकि हमको ऑक्सीजन की वॉल्यूम चाहिए थी। तो हमने ऑक्सीजन पे नज़र गड़ाई, ऑक्सीजन पूरा का पूरा यहाँ जाके यहाँ कंजर्व हो गया है, ठीक है, पूरा यहाँ जाके कंजर्व हो गया है। यहाँ पे KCl ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे, 3। किस में प्रेजेंट है, KClO3 में, जिसके कितने मोल्स हैं, 0.1। यहाँ पे 2 एटम्स से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 2 एटम्स हैं इनटू नंबर ऑफ मोल्स। देखिए ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो एक्चुअली फार्मूला LHS और RHS में तो यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स
इंटू कितने नंबर ऑफ एटम्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम कंजर्व करवा रहे हैं. सो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स V/22.4 और हमको यही पूछा था V, तो हमने ट्रांसफ़र करके ये आंसर निकाल लिया. थैंक यू.